आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा हम लोगों ने बात की थी, हम भगवत गीता के पहले पूरे श्लोक पढ़ेंगे, पहले अध्याय के 46 श्लोक। फिर एक एक का अनुवाद पढ़ेंगे। आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद पहले अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे, फिर एक एक श्लोक से हम लोग आगे रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सगण रघुनाथानितं तम सजीवम सावद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज जो सारे श्लोक है वो मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद जब अनुवाद की बारी आई तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं। तो अनुवाद आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। भगवत गीता अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च सेब्बश्च नरपुङ्गवा। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रा द्रौपदयाश्चैव सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य संज्ञातान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदतिस्तत एव च अन्य च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं इदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्म एव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयन् हर्ष कुरुवर्द पितामहा सिंहनाद विनगोच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान्। तत्संख्यश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेव अभयन्तस्य शब्दस्तुमुलो अभवत्। ततः श्वेतहयर उक्ते महतीशयनन्दनो स्थितः माधवा पांडवाश्चैव दिव्य शंको प्रदत्मतु। आप सब लोग भी ये श्लोक पढ़ सकते हैं, मतलब अनम्यूट किए बगैर, क्योंकि जब हम इसका गीता महात्म्य पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि केवल श्लोक पढ़ने का, केवल एक श्लोक पढ़ने का कितना बड़ा महत्व है। पांच जन्य ऋषिकेश देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर।
अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेवाश्च शिखण्डिश्च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी च पराजित द्रुपदो द्रौपदयाश्चैव सर्वस्व पृथिवीपते सौभद्राश्च महाभावो शङ्खं दद्मु पृथक् पृथक् सघोषे धृतराष्ट्राणां हृदयानि वै धारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् अथ अवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वज प्रवर्ते शास्त्रसम्पाते धनुर्धम्य पाण्डवा ऋषिकेशं तदं वाक्यम् इदं माह महापति अर्जुन उवाच सेनयो उभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत या यावत् निरक्षम् अहं युद्ध कामान् अवस्थितान् के के मार्यस योद्व योद्धवयम् अस्मिन् समुद्मे योत्स्यमानान् अवेक्षु अहं यः अत्रे समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रियचिकीर्षव संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथ उत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति तत्र पश्चात् तत्र पश्यास्तिन् पार्थ पितृनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखिस्तथा श्वशुरान् सहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस कौन्तेय सर्वबन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदान् इदं ब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं सम उपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं सहस्ते हस्तात् त्वक्तच्चैव परिदाहते न च शक्नोमि अवस्तुत्वं भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थकाङ्क्षितो नो राज्यं भोगा सुखानि च तम इमे अविस्तता युद्धे प्राणस्तत्त्वा धनानि च आचार्य पित्र पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि नोति अपि मधुसूदन अपि त्रिलोकराजस्य हेतो किं नु महि कृते निहत्तान् धृतराष्ट्रान् का प्रीतिशया जनार्दन पापम् एव आश्रिते अस्मान् हत्वान् एतान् आततायान् तस्मात् न अर्हे वयं हन्तुं धृतराष्ट्रस्य बान्धवान् स्वजनं हि कथं हित्वा सुखानि श्याम माधवा यदि यदप्येन पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहकं च पातकं कथं च गेयम् अस्माभिः पापास्मिन् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषे प्रपश्य द्विज जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्मे नष्ट कुलकृच्छान् अधर्मो अभिभवत्तु यत् अधर्मा अभिभावत् कृष्ण प्रदशयन्ति कुलस्त्रिया
स्त्रीषु दुष्टासु आश्नेय जायते वर्ण संकर। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। दोषरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उत्संगन्ति जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। उत्सन्नकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतो वास भवतिम् अनुशुश्रुमा। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता। यदि माम अप्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणया धृतराष्ट्ररणे हन्युं तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा एवमुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रत उपस्थित उपाविशत् विसर्जय सशरं चापं शोक संविघ्न मानसा। तो इस तरह से ये जो 46 श्लोक है वो हम लोगों ने पाठ किया। और हम सब लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए क्यों। कल हम सुनेंगे पहले अध्याय का कितना बड़ा महत्व है, केवल पहले अध्याय के श्लोकों को पढ़ने का कितना बड़ा महत्व है। तो अभी पहले श्लोक से मैंने देखा गिरीश प्रभु और विनय प्रभु जी ने हाथ खड़े कर रखे हैं। तो पहले श्लोक का केवल अनुवाद अनुवाद गिरीश प्रभु पहले 10 श्लोक का आप अनुवाद पढ़िए प्लीज। अनम्यूट करिए अपने को। हाँ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या कहा, क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अनेक अनेक अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हम्म। अभी विनय प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं 11वें से 20 तक। अतएव सैन्य सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कोई भगवान कृष्ण बताना ने अपना चाहेगा यहीं 5। पे भगवान के शंख का क्या नाम था, अर्जुन के शंख का क्या नाम था? आगे देखे बगैर, बुक को देखे बगैर। हमने तो आगे देख लिया कब का। चलिए आगे बढ़िए। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख,
तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। हाँ रेणु दीदी, आप पढ़ सकते 21 से 30 तक। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के द्रौपदी पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मोह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हाँ, अभी वेंकटेश प्रभु जी आप 31 से 40। हे कृष्णा, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसमें से उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं कि वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इनको इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे अतिथियों का वध करते हैं तो हम आतताइयो। हमारे आत आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः वह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लाभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्या प्रवृत्त हो। क्यों प्रवर्त हो। क्यों प्रवृत्त क्यों प्रवृत्त हो। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। 5-6 और पढ़ सकते हैं आप, आपको बोनस मिल रहा है। लो तुम पढ़ लो। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए
नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य। जगन्य जगन्य पाप कम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हम्म। तो ये आज हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के सारे श्लोक और उनका अनुवाद पढ़ा। आप देखेंगे कि हम इन अनुवादों को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत सारी बात हमारा कॉन्सेप्ट में क्लियर होती जाती है, और बहुत सारी चीज इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। जैसे भगवान के शंख का क्या नाम है, आ, अर्जुन के शंख का क्या नाम है। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि ये भगवत गीता जो है वैसे भगवान की वाणी है, और पहले अध्याय में तो भगवान का एक भी श्लोक नहीं है ऐसा कहा जाता है, तो पहला अध्याय क्यों रखा गया? कोई बताना चाहेगा? शनि प्रभु हाथ ऊपर कर रहे हैं, ये शनि प्रभु जी। प्रभु जी बताना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में ये जो हुआ, कि किस परिस्थिति में हम हैं, उस हिसाब से ये इसको पहला अध्याय बताएं। हाँ, जनरली ये बोला जाता है कि पहला अध्याय जीव की स्थिति, हमारी स्थिति क्या है उसके बारे हम्म। में बताया जाता है। लेकिन ये अध्याय में भी भगवान ने एक श्लोक कहा है। कोई बताना चाहेगा कौन सा श्लोक है? ये अध्याय में भी भगवान ने, अगर हमने ध्यान से पढ़ा हो तो भगवान ने एक श्लोक कहा है। भगवान ने कहा है कि यहाँ पे उपस्थित गुरुओं को देखो, ये वाला हाँ, श्लोक। 1.25। आप देखिए, वापस से पढ़िए। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं देख रहा था जैसे कुछ भक्त लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे, और कुछ चूंकि बाय डिफॉल्ट उनकी रूटीन स्पीड थोड़ी तेज होगी, इसलिए वो थोड़ा तेज पढ़ रहे थे। लेकिन मैं जितने भी हमारे जो रीडर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी उन्हें मौका मिले तो इस तरह से पढ़ना चाहिए कि जो व्यक्ति आंख बंद करके सुने तो भी उसको समझ में आ जाए। जैसे मैं देखिए आपके सामने अभी ये 25 नंबर पढ़ता हूं। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। ये क्लियर है, यहाँ भगवान कह रहे हैं, जबकि लोग कहते हैं कि भगवान ने पहले अध्याय में कुछ नहीं बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। इस अध्याय में एक श्लोक गलत है। कोई बताना चाहेगा वो कौन सा है? एक श्लोक गलत है। सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए। हमने पढ़ा है, हम सब लोगों ने महाभारत सुनी है, देखी है, फिर भी एक श्लोक यहाँ गलत है। कोई बताना चाह रहा है? प्रभु जी गलत होता तो प्रभुपाद जी इसको लिखते ही क्यों? गलत गलत मतलब, गलत बोला गया मतलब वो श्लोक सत्य नहीं है। और वो चलो एक हिंट देता हूं, वो दुर्योधन द्वारा कहा गया है। एक हिंट। हाँ प्रभु जी। यस गिरीश प्रभु जी। दुर्योधन ने कहा था कि हमारे पास वो ना मेरे पितामह से जो
सब संरक्षित है, और वो भीम के द्वारा संरक्षित होते हाँ, हुए भी। वन वन 110। 110, हाँ, जो मैंने हाँ, 10 का बोला। ये श्लोक एक्चुअली जो संरक्षित होने से भी सीमित है। पांडवों के जो सेनापति थे उनका नाम क्या था? दृष्टिद्युम्न। हम्म। जबकि भीम, सॉरी, दुर्योधन भीम से इतना भयभीत रहता था कि उसको रात को सपने में भी लगता था भीम अपनी गदा से उसकी छाती फाड़ रहा है, उसकी छाती को हम्म। पीट रहा है। उसको सपने आते थे भीम के, क्योंकि उसने सदैव भीम को नीचा दिखाने की कोशिश की, भीम के साथ द्वेष किया था। देखिए, आप ये श्लोक पढ़िए, मैं शेयर करता हूं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो देखिए, यहाँ ये जो श्लोक है, अब पांडवों की सेना मैंने बताया, दुर्योधन की सेना का जो सेनानायक बनाया गया था वो किन्हें बनाया गया था? सबसे पहले भीष्म पितामह को। और कौरवों की और जो पांडवों की सेना है उसके सेनानायक थे कौन? दृष्टिद्युम्न। अच्छा, दृष्टिद्युम्न कौन थे, कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करिए प्लीज। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। गिरीश प्रभु का मैंने देखा कितना बढ़िया तरीका, रेज हैंड किया फिर बोलना स्टार्ट किए। वेंकटेश प्रभु आप बताओगे या माता जी? माता जी ने आपको बता दिया? यस, बोलिए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई थे, हाँ, करेक्ट। और वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। हाँ, लेकिन इनके बारे में एक और चीज आपको पता है कि नहीं? ये दृष्टिद्युम्न का जन्म कैसे हुआ? द्रोणाचार्य ने, सॉरी, द्रुपद, पांचाल दु- नरेश ने, द्रुपद जी ने एक यज्ञ किया, किस लिए? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। हाँ, द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए। और उस यज्ञ कुंड से ये पैदा हुए थे। हम्म। और द्रोणाचार्य को ये पता था कि ये उन्हें मारने के लिए पैदा हुआ है, फिर भी द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा दी थी। ये एक साधु का स्वभाव होता है। मैं एक कंपैरिजन सुन रहा था कि द्रोणाचार्य को पता था कि इसको मारने वाला है, तो भी उन्होंने शिक्षा दी। और कंस ने जैसे ही भविष्यवाणी सुनी, मतलब आकाशवाणी सुनी, अच्छा, उसमें भी बड़ी जोरदार बात है। जो आकाशवाणी हुई थी उसमें बोला जाता, रे मुख मूर्ख। तो सबसे पहले किसने देखा? कंस ने देखा ऊपर, क्योंकि उसको लगता था मैं मूर्ख हूं। जैसे हम लोग छोटे थे ना, तो क्लास में जैसे लड़के लोग आगे चले जाते थे तो आवाज लगाते थे, ए गधे। तो जो घूमता था इसका मतलब वही गधा है। तो वैसे ही जैसे ही उन्होंने बोला रे मूर्ख, तो सबसे पहले किसने देखा? कंस ने। कंस। उसे पता था कि मैं मूर्ख हूं। तो ये कंपैरिजन में बता रहा था कि कंस को जैसे ही पता चला कि द्रौपदी की, सॉरी, माता देवकी की आठवीं संतान उसका वध करने वाली है, उसके पहले वो इतना लविंग केयरिंग ब्रदर कि देवकी माता का जो रथ है वो खींच के ले जा रहा था। लेकिन जैसे ही सुना, उसने तुरंत रथ की लगाम छोड़ी, माता देवकी के बाल पकड़े लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से तलवार निकाल ली। ये असुर प्रवृत्ति और एक साधु प्रवृत्ति का फर्क होता है कि असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति को जैसे ही पता चलता है उसके जीवन में कुछ भी आगे पीछे होने वाला है, वो अपना स्वभाव प्रदर्शित कर देता है। और साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति, उसके जीवन में कुछ भी हो उसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, उसे वो भगवान की कृपा की तरह स्वीकार करता है। हरे कृष्णा। आज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास अभी नेक्स्ट वीक रहेगी, तो हम लोग सबसे पहले गीता का महात्म्य पढ़ेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 श्लोक पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। हरे कल तो कृष्णा, कल थर्सडे तो है, वेडनेसडे है। कल तो थर्सडे है ना। कल बुधवार है। क्या वार है कल? कल कल बुधवार है। बुधवार है ना प्रभु जी? अच्छा, कल मैं फिर भूल जाता हूँ, मेरे पता नहीं है, कंफ्यूजन हाँ। रहता है, बुधवार ही लास्ट लगता है मेरे को। हाँ, हाँ। सॉरी। ठीक है, पहले आप कल। यही बोले मुझे हमसे बुधवार। छुटकारा पाने के लिए आप कल छुट्टी कर दो क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, आपसे छुटकारा कहाँ पाएंगे? आप ही हमारे कर्णधार हो, आप ही नाविक हो हमारी। प्रभु जी मूर्ख बोला तो मैं उधर ही देख रहा था, मेरे को बुला रहे क्या? ये एक्चुअली शिक्षाष्टकम प्रभु जी
क्या इनोवेशन है, वो अपने लेक्चर में बताते। मेरा कोई, लेकिन हाँ मैंने बाद में रिलेट किया था कि हम लोग भी किसी को छेड़ना होता था ना तो कुछ उल्टा पुल्टा बोलते थे, तो जो घूम के देखता था तो बोलते थे कि हाँ यही है वो अपने आप को फील कर रहा है। तो ऐसा हम लोग भी सोचते थे। तो आज का हमारा 10 बज गया है। प्रभु जी, विनय प्रभु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो द्रोणाचार्य जो थे वो भी तो उनको आपने साधु बोला, हाँ, तो वो तो साधु जैसे स्वभाव नहीं थे ना उनको, तो वो तो। उन्होंने पांडवों के अस्त्र गुरु थे, सदैव अपने हाँ जीवन में सही कार्य किए, साधु व्यक्ति थे, वो ब्राह्मण थे। और द्रोणाचार्य का चरित्र इतना प्रबल चरित्र बताया गया है महाभारत में कि उनका जो ब्रह्म तेज था, इसीलिए तो उनको कोई मार नहीं सकता था। उन्हें वरदान था कि उनके हाथ में जब तक हथियार है कोई उनका वध नहीं कर सकता। वो हम सब लोगों ने स्टोरी सुनी है, नहीं तो हम फिर कभी चर्चा करेंगे। इसलिए वो साधु व्यक्ति थे, उनका स्वभाव साधु था। अब जैसे भीष्म पितामह हैं, किनके साथ थे? कौरवों के साथ थे, लेकिन 12 महाजनों में से एक है। 12 महाजन मतलब भगवान के जो 12 सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है उनमें से एक थे। तो क्या भीष्मदेव कोई गलत व्यक्ति थे? नहीं। आप देखिए, कभी भी जो खास निकट का व्यक्ति होता है, हम उसे कोई भी सेवा देते वो उसे स्वीकार कर लेता है। तो द्रोणाचार्य और जो भीष्म पितामह है, ये भगवान के निकट के पार्षद थे। इसीलिए उन्होंने भगवान के विरुद्ध, अगर आप जब भगवत गीता हम पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, तो एक जगह देखेंगे कि दुर्योधन की हिम्मत कैसे हुई पांडवों के खिलाफ युद्ध करने के। उसका दो महत्वपूर्ण कारण थे। उनमें से एक कारण था कि वो सोच रहा था कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह उसकी साइड में है और वो उसका पूरा पक्ष लेंगे। जिस तरह जब द्रौपदी मैया को भरी सभा में, असत सभा में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा था और वो चुप रहे थे, ये सोच के इसकी हिम्मत हुई थी युद्ध करने की। नहीं तो इसमें दुर्योधन में कलेजा नहीं था पांडवों के सामने खड़ा होने की भी, क्योंकि वो 2 बार उनसे डिफीट हो चुका था। वो भी हम जब कभी वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो वो स्टोरी आएगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आज ऑलरेडी, तो ठीक है विनय प्रभु जी, समझ पाया, मैं समझा पाया आपको? यस यस प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।